हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं और ये बात होगी विद्यार्थियों के प्रेजेंटेशन के संबंध में। कई एक विद्यार्थियों के फ़ोन हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर इसका प्रारूप कैसा होगा, ये प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है, कितना समय दिया जाएगा, हमें ये प्रेजेंटेशन कैसे देना है कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे मार्क्स मिले हमें। इस तरह के तमाम सवाल हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि एक जल्द ही इस संबंध में एक वीडियो बनाऊंगा आपको मैं, और उसे मैं आप तक भेजूंगा। तो इसी संबंध में मैं आज बात करूंगा कि ये प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है, इसे किस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना है। आपके जो 4 विषय दिए गए हैं आपको, उन चारों विषयों में जिसने जिस विषय पर असाइनमेंट लिखा होगा उसका उस विषय पर प्रेजेंटेशन होगा। तो ये किस प्रकार से होगा, तो चलिए इस संबंध में कुछ बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि प्रेजेंटेशन से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है, आखिर है क्या चीज़ ये प्रेजेंटेशन, क्या इसका अर्थ क्या है। तो एक मोटी मोटी बात आपको समझनी ये है कि आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। आपको कुल मिलाकर के हमें यह सिखाना है कि किसी विषय पर अगर आपको बोलने के लिए खड़ा किया जाए, आपको बोलने के लिए किसी विषय पर आमंत्रित किया जाए, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपने कभी बोला नहीं होगा किसी विषय पर खड़े होकर के, कोई बुलाए फिर आप उस विषय पर बोलें, और कभी अगर आपने ऐसा किया नहीं होगा तो आपके अंदर एक हिचक होगी। आपको लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपके अंदर की जो ये हिचक है, इसको दूर करने के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन रखा गया है, ताकि आप जीवन में कभी भी किसी के भी सामने किसी विषय पर पूरी गंभीरता के साथ बोल पाएं। यह सीखने सिखाने की एक कला है। ये सिर्फ हमें सीखना है कि जब हम किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं तो उस विषय पर हम कैसे अपनी बात रखते हैं, किसी दूसरे के सामने हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, सामने वाला हमें किस प्रकार से लेता है, क्या वो हमें सीरियस ले रहा है। सीरियस कब लेगा, जब आप विषय पर तथ्यों के साथ पूरी गंभीरता के साथ अपनी बात रखेंगे, तब वो आपको सीरियस लेगा, वरना वो आपको मजाक में लेगा और आपका मजाक उड़ाएगा। तो ये जीवन में सीखने वाली एक बहुत बड़ी कला है। देखिए, गप्पे मारना बड़ा आसान होता है, क्योंकि गप्पे मारने में आपको तथ्यों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, आपको गंभीरता और गहराई का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। जो मन में आया नाप शनाप आप बोलते चले गए, लोग भी हा हा किए, महफिल सज गई। यहाँ किसी विषय पर बोलना और उसकी महफिल सजाना ये कठिन काम है, ये सीखना पड़ता है। तो इस प्रकार की कुछ कलाएं आप सीख जाएं, जितनी जल्दी बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीख जाएं तो बड़ा बेहतर होगा आपके लिए। ये पूरे जीवन में आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ ये है कि विषय पर बोलने की कला आपके अंदर विकसित हो। विषय पर जब आप बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको तथ्यों के संबंध में बात करनी होगी, आपको गंभीरता का ध्यान रखना होगा, और फिर उस विषय के साथ अपने आप को किसी दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आप खड़े होंगे, कैसे आपका लहजा होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपके हाव भाव कैसे होंगे, आपके हाथ कैसे चलेंगे, है? इस प्रकार से पूरा आपको जज किया जाएगा, आपको मांजा जाएगा, है? जैसे किसी चीज़ पर कोई परत जम जाती है तो उसको मांज करके उसको चिकना करते हैं, उसको नया कर देते हैं, उसके नएपन को उभारते हैं। तो अगर आपके अंदर बोलने की कला है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उस कला को आपके अंदर विकसित करना है। दूसरा यह है कि जब आप किसी विषय पर बोलेंगे तो उसको तैयार करेंगे, आप उस विषय को पूरी गंभीरता से पढ़ेंगे कि कल हमें इसे बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने प्रेजेंट करना है। तो क्या होगा, उसको जब आप पढ़ेंगे मन लगा करके तो उससे आपका ज्ञानार्जन होगा, आपको विषय की गंभीरता का पता चलेगा, आप विषय की तह तक पहुँचेंगे। तो दूसरा इसका उद्देश्य है ज्ञानार्जन करना। तीसरा उसका उद्देश्य है कि सही समय पर कुछ स्पेशल सीख लेना। ये सही समय है आपको सब चीज़ें सीखने की।
अगर कोई व्यक्ति 5 साल में संन्यास ग्रहण कर ले तो यह उसके लिए सही समय नहीं है, और कोई व्यक्ति 55 साल में बोलना सीखे तो भी उसके लिए सही समय नहीं है। तो हमें टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है। क्रिकेट में देखा होगा आपने कैसे टाइमिंग जब अच्छी होती है तो बहुत आराम से शॉट मारते हैं, तो फिर भी वो बाउंड्री के बाहर गेंद चली जाती है। लेकिन टाइमिंग खराब हो तो अच्छे से अच्छा बल्लेबाज भी आउट हो जाता है। तो सही समय पर एक सही कला आपके अंदर सीखने और सिखाने की, इसे विकसित करने का उद्देश्य प्राध्यापकों का रहेगा कि आप कुछ सीख लें। ठीक। अच्छा, ये सब बड़ा आसान है, आपको कठिन लग रहा होगा, दुरूह लग रहा होगा कि यार तो बड़ा क्लिष्ट है, हम खड़े होकर के बोलेंगे तो मेरे पैर कांपेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। जब किसी विषय को आप तैयार किए रहेंगे तो उसको बोलने में क्या हर्ज है भाई। हमने बुलाया संतोष पांडे, रोल नंबर फला, अपना प्रेजेंटेशन दें। बस संतोष पांडे ने पढ़ा है, तैयार किया है, खट से आएंगे, बोलना शुरू करेंगे। टीचर खुद ही कहेगा ठीक है ठीक है ठीक है पांडे जी आप बैठिए, हो गया आपका। तो आपको 1-2 मिनट 3 मिनट अपनी बात रखना है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर कि ये होगा किस प्रकार से। तो देखिए, कुछ डिसाइड नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं ये 2 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार कैसा हो सकता है? पहला प्रकार हो सकता है व्याख्यात्मक, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। यानी आपको बुलाया जाएगा और जैसे मान लीजिए आपने कबीर की सामाजिक चेतना पर असाइनमेंट लिखा है, तो आपको बुलाया जाएगा, संतोष पांडे रोल नंबर 1000 आकर के अपना प्रेजेंटेशन दें। तो जिस विषय पर आपने असाइनमेंट लिखा है आप सीधे आएंगे, उस विषय पर अपनी बात कहना आप शुरू कर देंगे। और 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, जब तक आप बात कहेंगे प्राध्यापक सुनेगा। अध्यापक को लग जाएगा कि आप बेहतर बोल रहे हैं, तो हो सकता है 1 ही मिनट में आपको कह दे कि ठीक है आप बैठिए। यानी कुल मिलाकर के अध्यापक को हमें ये जांचना है कि आपने उस विषय को तैयार किया है कि नहीं, आपके अंदर बोलने की जो कला है वो विकसित हो पाई है कि नहीं। ये मूल मंत्र है। तो इसलिए ये पहले प्रकार से ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्टिव हो, सीधे आपके असाइनमेंट पर आपको लगातार 1 से 2 मिनट या 3 मिनट, 2.5 मिनट बोलना होगा। ठीक, इसे हम कहेंगे व्याख्यात्मक, सब्जेक्टिव, विस्तृत उत्तरीय या डिस्क्रिप्टिव। हम इसे कोई भी इस प्रकार का नाम दे सकते हैं। और दूसरा ये कैसे होता है? दूसरा ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हो ये। यानी कैसे? संतोष पांडे आए और उनसे हो सकता है 4 सवाल उस बारे में पूछ लिया गया हो। जिस सब्जेक्ट पर आपने अपना असाइनमेंट तैयार किया है उस पर 4 सवाल। अब चूंकि ये 2.5 नंबर 10 नंबर का है, तो अगर 4 सवाल पूछे जाएंगे तो हर सवाल 2.5 नंबर का होगा। अगर 5 सवाल पूछे जाएंगे तो हर सवाल 2 नंबर का होगा। अगर 10 प्रश्न पूछे गए तो हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये निर्धारित नहीं है, आपसे 4 भी पूछा जा सकता है, आपसे 5 भी पूछा जा सकता है। वैसे 10 पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। तो 4 या 5 आपसे पूछा जा सकता है। 4 पूछेंगे तो प्रत्येक सवाल 2.5 नंबर का हो जाएगा, 5 पूछेंगे तो प्रत्येक सवाल 2 नंबर का हो जाएगा। तो सीधे आपको बुलाया जाएगा, संतोष पांडे रोल नंबर 1000 आए। पूछ लिया फट से, कबीर का जन्म कब हुआ था? हैं? कबीर की रामायणी के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई एक साखी पढ़ के सुनाइए। या कबीर दास ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, किसी एक ग्रंथ का नाम बताइए। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, फटाफट आप जवाब देते चले जाएंगे। एग्जामिनर वहाँ बैठा रहेगा आपके सामने, वो देखता जाएगा कि आपने 4 सवाल में चारों सही बता दिए, 10 नंबर। 4 सवाल में आपने 2 बताए, 5 नंबर। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव होगा, अपने अपने विषय का ही होगा। बस जिस विषय पर आपने असाइनमेंट तैयार किया होगा ये उसी विषय पर आपका होगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब इसमें हम क्या आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? इसमें हम आपकी सहायता 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि मैं चारों विषयों पर, जो आपको 4 विषय दिए गए हैं असाइनमेंट लिखने के लिए, जिसमें फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा और हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन, ये 2 विषय दिए गए हैं। और सेकंड पेपर में आपको 2 विषय दिए गए हैं, कबीर की सामाजिक चेतना और जायसी के पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन। तो इन चारों विषयों पर अगर आपका प्रेजेंटेशन व्याख्यात्मक हुआ, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव मोड में हुआ,
तो मैं प्रयास करूँगा कि इन चारों विषयों पर मैं एक एक लेक्चर तैयार करके आपको डिलीवर कर दूँगा, आपको ग्रुप पर डाल दूँगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इन चारों पर 5-5, 6-6 मिनट की, 8-8 मिनट की या 10 मिनट की एक एक वीडियो बना करके चारों विषयों पर डाल दूँगा। अगर सब्जेक्टिव हुआ तो आप इसे पढ़ेंगे और आकर के आराम से आप बोलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे कि प्रत्येक विषय पर 40 से 50 सवाल हम छांटेंगे, उसे निकालेंगे और उसकी एक अलग अलग हम वीडियो बना देंगे। यानी वो ऑब्जेक्टिव मोड होगा, उस वीडियो का नाम होगा ऑब्जेक्टिव मोड में प्रेजेंटेशन। तो उसकी 4 वीडियो बन जाएगी। सब्जेक्टिव मोड में प्रेजेंटेशन, उसकी 4 वीडियो बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के 8 वीडियो हो जाएगी। इन्हें 8 को आपको सुनना है, इसे याद करना है और प्रेजेंटेशन जब आपका होगा तो उसके मैं कम से कम 2 या 3 दिन पहले अवश्य प्रयास करूँगा कि ये आप तक पहुँच जाए ये वीडियो, आप इसे देख लें और समझ लें। ठीक है, तो आप तैयार रहें कि आपको ऑब्जेक्टिव की 4 वीडियो मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव की 4 वीडियो मिलेगी। इन 8 को आप पढ़े लिखें, इनमें से किसी एक पर आपको बात करनी है। सब्जेक्टिव हुआ तो सब्जेक्टिव बोलना है, ऑब्जेक्टिव हुआ तो वो 40-50 सवाल रहेंगे, आप उन्हें पढ़ लेंगे और बहुत आराम से आपका काम हो जाएगा। तो बस मुझे इतना ही कहना था और अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मेरे इस चैनल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आप पढ़े लिखे मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और बहुत जल्द मैं ये वीडियो डालूँगा। आप इसे देखें, अपने स्तर से तैयारी करें, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इस विश्वास के साथ आप इसे पढ़ें लिखें और अपने आप को प्रेजेंट करें। तो चलिए, अगली क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।